बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक ना हर साल मैं इस तरह की एक वीडियो बनाता होता हूँ ज़रूर। मतलब मेरे ऊपर वाजिब है या फ़र्ज़ है कि साल में मैंने इस तरह की एक वीडियो ज़रूर बनानी होती है। कौन सी वीडियो है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ये तसल्ली से यार वीडियो को समझे। वो लोग जिनके पास सिर्फ 3-4 लाख रुपये है, उन्होंने यूरोप जाना है और कोई जॉब अप्लाई नहीं करनी, कोई सीवी कवर लेटर इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना। 3-4 लाख रुपये में आपने किस तरह यूरोप जाना है मैं लीगली तरीका आपको बताता हूँ। और वो बंदे वीडियो को स्किप कर दें जो शॉर्टकट के चक्कर में है कि भाई जो 4-5 महीनों के अंदर अंदर ही 3-4 लाख में यूरोप चले जाएं, वो बंदे वीडियो को स्किप कर दें। आपके लिए वीडियो नहीं है। हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हो 3-4 लाख रुपया भी पास है, 1-1.5 साल आपने सब्र भी कर सकते हैं, फिर आप यूरोप जा सकते हैं। ठीक है जी, तसल्ली से वीडियो को समझते हैं। देखें, पाकिस्तान में अगर आप एज ए वेटर काम करते हैं ना, मतलब वेटर की जॉब आप करते हैं, तो आप मैक्सिमम 30-40 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। बड़ा ओवर टाइम लगा के, बड़ी स्ट्रगल हार्ड वर्किंग करके आप 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं कमा सकते। मैक्सिमम 30 हज़ार रुपया, बस 30-35 हज़ार। आप किचन हेल्पर की जॉब कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, आप ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, आप इन ड्राइवर पे चला रहे हैं, फूड पांडा पे चला रहे हैं, वट एवर यार, कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप किसी बैंक में रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रहे हैं, आप ऑफिस असिस्टेंट है, कोई भी आपकी जॉब छोटी कैटेगरी है, आप 35 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते। मैक्सिमम मैक्सिमम बड़ी स्ट्रगल करके बड़े बेनिफिट्स मिला के 40 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं मंथली, बस इससे ज़्यादा नहीं। बाकी डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे या आपके एक्सपीरियंस। कुछ लोग 60 हज़ार 70 हज़ार भी कमा रहे होंगे, लेकिन एक जनरल वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 35 हज़ार से आप ज़्यादा नहीं कमा सकते। अब इसमें ये होता है कि यही स्ट्रगल, यही मेहनत, यही वेटर की जॉब, यही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, यही ड्राइवर की जॉब, यही जो डिलीवरी राइडर की जॉब, जो फूड डिलीवरी की जॉब होती है, यही वेयर हाउस पैकिंग की जॉब, एग्रीकल्चर की जॉब, अगर आप कतर में करें, आप सऊदी अरेबिया में करें, आप दुबई में करें, आप ओमान में करें, आप मलेशिया में करें, आप थाईलैंड में करें, भाई इन कंट्रीज़ में करने से कम अज़ कम ये होगा कि अगर आप यही मेहनत करके पाकिस्तान में 30-35 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, 40 हज़ार कमा रहे हैं, इन कंट्रीज़ में जाके आप कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। 90,000, 1 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी है इन कंट्रीज़ में। अब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे जी मैं मलेशिया में जलील हो रहा हूँ, मैं थाईलैंड में मैं जलील हो रहा हूँ, मैं दुबई में मैं जलील। भाई आपकी किस्मत अपनी है। आप मतलब हर बंदे की किस्मत एक जैसी थोड़ी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई में काम कर रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं भाई, पैसा कमा रहे हैं वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई में जाते हैं 2 महीने बाद वो छुट्टी कर जाते हैं कि नहीं जी यहाँ पे तो सरना ही नहीं है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रगल नहीं की, वहाँ पे भी नहीं स्ट्रगल करनी। आप जो नाकाम यहाँ पे है वो वहाँ पे भी नाकाम है, जो यहाँ पे कामयाब है वहाँ पे भी कामयाब है। तो हाँ, आप ये ना समझा करें कि एक बंदा फ्लॉप हो गया दुबई जाके या मलेशिया जाके तो दूसरे ने भी फ्लॉप ही होना है। हर बंदे का अपना दिमाग है, हर बंदे की अपनी स्मार्ट वर्किंग है, हर बंदे की अपनी किस्मत है। आपने खुद ज़रूर आजमाना है अपने आप को ज़रूर आजमाएं इन कंट्री। यार कम से कम स्टार्टअप लें। देखिए, मैं ये कहता होता हूँ, कभी भी ये ना सोचे कि जी मैं मतलब डायरेक्टली बस 6-7 महीने में यूरोप चला जाऊँ, बस फलां का बच्चा इटली में है तो मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँ, फलां का कज़न जर्मनी में मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँ 3-4 महीने में। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो गया है उससे ज़रा पूछें वो कैसे गया। वो 2-3 महीने में नहीं गया। अगर वो गया भी है 2-3 महीने में, उसने 40-50 लाख रुपया लगाया होगा, 70 लाख रुपया लगाया होगा। अगर तो आपके पास भी 50-60 लाख रुपया, आप भी चले जाए फिर। मतलब 3-4 महीने की गेम है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, 3-4 लाख रुपए है, कम से कम अपनी ज़िंदगी का स्टार्टअप लें यार, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत बेहतर तो बनाएं। इससे फ़ायदे पता क्या होंगे? जो 3-4 लाख रुपया ना, वो आपका 8-10 लाख रुपया, 15-20 लाख रुपया हो जाएगा एक साल के अंदर अंदर। अगर आप इन छोटे कंट्रीज दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, मतलब छोटे कंट्रीज से स्टार्टअप लेते हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं। कम से कम इनसे जब स्टार्टअप आप लेते हैं ना, तो आप जो पाकिस्तान में 40 हज़ार कमा रहे हैं, वही काम करके आपने 1 लाख रुपया वहां पे कमाना है। आपकी एक तो अर्निंग इंक्रीज हो रही है, जो 3-4 लाख रुपया सेविंग है वो 10-15 लाख रुपए पे चली जाएगी एक साल के अंदर अंदर। आपकी लाइफ स्टाइल भी बेहतर हो जाएगी। आपका पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, ग्रीन पासपोर्ट है, हरा पासपोर्ट है। रेजिडेंसी आपकी उस डेवलप कंट्री की आ जाएगी। स्टेटस आपका अच्छा हो जाएगा। स्टेटस मीन्स हर कंट्री ये सोचेगा चलो यार, पाकिस्तानी पासपोर्ट तो इसके पास है लेकिन रेजिडेंसी इसके पास दुबई की है, रेजिडेंसी इसके पास मलेशिया की है, रेजिडेंसी इसके पास कतर की है। मतलब ये कि आपका स्टेटस भी चेंज होता है, आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होती है, आपको पता लगता है यार इंटरनेशनली कैसे वर्क किया जाता है, एक्सपीरियंस आपका बिल्ड होता है। तो इससे बड़े बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिट्स होते हैं। कम से कम स्टार्टअप लें। अब यूरोप कैसे जाना है? आप इन कंट्रीज में जब जाके पैसा कमाएंगे, ऑब्वियसली 15-20 लाख रुपया होगा। वहाँ पे जाके सबसे पहला काम क्या करें? इन कंट्रीज में जब आप जाएंगे, जाते ही अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करें। आपकी जो सैलरी है वो आप अपने बैंक अकाउंट में मंगवाएं। अपने बैंक अकाउंट में जब पैसे आपके आएंगे, वहाँ से फिर आप अपने आप पैसे को यूज़ करें।
स्टेटमेंट भी बनेगी वहाँ पे। जब आप कतर की, मलेशिया, थाईलैंड, इन बैंक, इधर इधर आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, वहाँ पे जॉब होगी, सैलरी आ रही है, स्टेटमेंट मेंटेन हो रही है, बैलेंस भी पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ से वीज़ा लगने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। भाई देखिए, पाकिस्तान में या दुबई में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पाकिस्तान में, मलेशिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में से वीज़ा प्रोसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। कम से कम अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लें यार। कोई एजेंट नहीं मिल रहा, कोई आपको कंसल्टेंट नहीं मिल रहा जो आपको ये सब मतलब प्रोवाइड कर सकता है 3-4 लाख रुपए में वर्क वीज़ा दे। दो तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि रावलपिंडी चले जाएं, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ पे चले जाएं। बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, इन सभी कंट्रीज़ का काम कर रही हैं। उनके साथ डील्स बनाए, 3-4 लाख रुपए में वो आपको वर्क वीज़ा अरेंज कर देते हैं। वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी का कम से कम स्टार्टअप लें, स्टार्ट करें अपनी ज़िंदगी को। अगर कोई बंदा रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास नहीं जाना चाहता, दूसरा तरीका है उसके पास। कतर आपके लिए वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है। इट्स मीन आपने होटल की कंफर्म बुकिंग करनी है। कतर ने कुछ होटल्स बताए हुए हैं कि भाई इन होटल्स की कंफर्म बुकिंग कर लें, जितने दिन की कंफर्म बुकिंग करेंगे उतने दिन का वीज़ा मिल जाएगा आपको। कुछ 4-5 दिन की होटल की कंफर्म बुकिंग कर ले, जो होटल इमिग्रेशन ने होटल्स अनाउंस किए हुए हैं उनकी 3-4 दिन की कंफर्म बुकिंग करें, आपको 3-4 दिन का वीज़ा मिल जाएगा, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल। पासपोर्ट पे जाके लग जाएगा एयरपोर्ट पे, जस्ट टिकट करवाएं यहाँ से और होटल की बुकिंग कर लें। दो चीज़ें कर लें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। जाके अपना 3-4 दिन कतर को एक्सप्लोर करें। किसी कंपनी को ढूंढे जो आपको जॉब ऑफर करे, जो आपको उसको बताएंगे यार मैं टिकट शिकट अपनी सारी अरेंज कर लूँगा, मुझे आप ऑफर करें। ये टिकट शिकट जब मैं कहता हूँ ना टिकट अरेंज कर लूँगा, वीज़ा की मैं फ़ीस खुद दे लूँगा, ये सारे आपकी एक सैलरी से निकल जाएंगे पैसे, 2 सैलरी से निकल जाएंगे। कम से कम यार थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क को अब छोड़ दें। ये वीडियो को मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, मैंने कहा साल में एक आधी ऐसी वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो होती है। ज़िंदगी का कम से कम स्टार्ट लेंगे यार। पाकिस्तान में बैठे बैठे अगर 3-4 लाख रुपए में 6-7 महीने में यूरोप निकलना, नहीं निकला जाएगा। हाँ ये है कि स्ट्रगल करें, मेहनत करें, अपने लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करें, ऑफर लेटर लें कंपनीज के साथ, फिर वर्क वीज़ा पॉसिबल है। फिर तो 2-3 महीने के अंदर भी आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है, अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही मतलब कहते हैं कि नहीं यार जॉब अप्लाई करने वाला रिस्क भी नहीं लेना, डायरेक्टली मतलब मैं जाना चाहता हूँ कमाने के लिए, फिर ये शॉर्टकट रास्ता एक है जिसमें आपको सीवी कवर लेटर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जॉब्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप गल्फ कंट्री से अपना स्टार्ट ले सकते हैं, मलेशिया, थाईलैंड से स्टार्ट ले सकते हैं। थाईलैंड में लोग 4-4, 500-500 डॉलर जो सैलरी अर्न कर रहे हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो एनीवेज मैं वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग 3-4 लाख रुपए पाकिस्तानी आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ में है, आप कहते हैं मैंने जॉब्स अप्लाई नहीं करनी, मैंने रिस्क नहीं लेना, तो फिर आप इन कंट्रीज़ कम से कम स्टार्टअप ले सकते हैं। कुछ यार नई सेटलमेंट होती, कम से कम ट्रैवल हिस्ट्री तो बन जाएगी ना, इंटरनेशनल ट्रैवल तो आपके पासपोर्ट पे हो जाएगा ना। तो उम्मीद है कि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें कवर की हैं। 3-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, तो उम्मीद है 5-6 मिनट की वीडियो बना के, ये बस मैंने बताया हर साल मैं एक मोटिवेशनल सी वीडियो अपलोड करता होता हूँ जिससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप ऑलरेडी यूरोप गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, मलेशिया, थाईलैंड में बैठे हुए हैं, तुर्की में बैठे हुए हैं, तो आप फिर वहाँ से अपनी कंसल्टेंसी हमसे लेके आप वहाँ से वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं यूरोप का। वहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं यूरोप का वीज़ा लगने के। तो उम्मीद आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, और मेरे कहने पे मतलब चल नहीं पड़ना कि आज मैंने बताया तो अभी शाम को किसी एजेंट से बात कर ले जी मुझे दुबई का वीज़ा दे दे। आगे पहले देखना भी, सोच समझ के स्टेप उठाना है। जो 3-4 लाख रुपया वो ज़ाया नहीं करना, उससे उसका भी सोच समझ के स्टेप उठाना है। जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करें, चाहे वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अप्रूव्ड है, उसको लाइसेंस इशू हुआ है, उससे बात कर रहे हैं, फिर भी एक दफ़ा उसकी वेरिफिकेशन करनी है, उनकी क्या सक्सेस रेशियो है, क्या वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं, लोगों के पैसे तो नहीं खा रहे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन कंफर्म करके फिर उनकी सर्विस लेनी है। अगर आप कतर जाना चाह रहे हैं ऑन अराइवल, चलो जाके मैं ट्राई मारता हूँ, तो वहाँ पे भी आपने मेंटली ये प्रिपेयर होकर जाना है कि मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि मेंटली सेटिस्फाइड होकर जाना है कि यार चलो जॉब ना भी मिलेगी, घूम फिर के तो आऊँगा ना, इंटरनेशनल ट्रैवल तो हो जाएगा ना, ट्रैवल हिस्ट्री तो मेंटेन हो जाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, रिस्क लेना पड़ता है ज़िंदगी में आपको, चाहे आपने ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके वर्क परमिट अरेंज करवाना है, चाहे आपने गल्फ कंट्री से स्टार्ट लेना है, छोटे कंट्री से स्टार्ट लेना है, रिस्क लेना ही पड़ता है आपको। रिस्क के बगैर आपको कामयाबी मिल ही नहीं सकती। ये पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।